डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में वही हमारा चैप्टर परसेंटेज के नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछली क्लासेज में आप मेरे प्रश्नों को लगातार देख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मुझे कमेंट के द्वारा, फ़ोन के द्वारा रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। निश्चित रूप से आप लोग मेहनत कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से परिणाम भी आपको मिलेंगे। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न हम लेंगे कल के प्रश्नों से आगे बढ़ते हुए। तो कल हमारा जो लास्ट प्रश्न था यही था, ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। ये हमने बहुत अच्छी तरीके से देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि 400 लीटर विलियन मतलब दो चीज़ों से मिलकर के जो विलियन बनता है, जिसमें दो चीज़ें होती हैं, आगे मिश्रण एक ही चीज़ है, जो भी वर्ड एग्जाम में मिले आपको कंफ्यूज नहीं होना है, में 10% पानी है, इसमें और कितने लीटर पानी मिलाया जाएगा, पानी 20% हो जाए। बच्चों कोई विलियन है यहाँ पर इसमें भरा हुआ है और ये कहता है पहले इसमें 10% पानी है, अब इसमें और कितना पानी मिलाएंगे, इसमें 20% हो जाए विलियन में। तो प्रश्न को एक बार ढंग से पढ़ेंगे, उसके बाद ही प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। 400 लीटर विलियन है जिसमें दो चीजें हैं और उसमें से पानी 10% है, उस पानी को बढ़ा करके 20% करना। तो विलियन में मान लीजिए दो चीजों में एक चीज हम चीनी ले लें, नमक ले लें, कुछ भी ले लें। मान लो नमक, एक चीज नमक है उसमें और एक चीज पानी है उसमें। पहले उसमें 10% पानी है तो नमक कितना था उसमें 90%। अब वो कह रहा है कि इसमें 20% हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, नमक 80%, क्योंकि टोटल 100 ही बैठाना है, परसेंटेज 100 में से। अब मैंने एक ट्रिक लिखी, जो मिलाए या हटाए उसे काम में नहीं ले। जो भी हम सॉल्यूशन करेंगे, ये चीज हमने मिलाया था या हटाया था, हमने यहाँ पानी के लिए ये मात्रा इसमें मिलाई थी, इसको हम काम में नहीं लेंगे, इससे हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है। कितने लीटर पानी है, लीटर विलियन कितना है, 400 लीटर। जैसे ये है वैसे की वैसे संख्याओं को रख दो, 90 ऊपर 80 नीचे, काट दो, 8 से काट दो, 9 450 लीटर वो विलियन बन जाएगा। तो कह रहा है कि मिलियन में 10%, इसमें और कितने लीटर पानी मिलाएं। तो पहले इसमें 400 लीटर था, अब इसमें 450 लीटर हो गया, तो पहले के 400 को घटा देंगे तो 50 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा। समझ गए बच्चों? बिल्कुल सिंपल सवाल है। जब भी विलियन का मिश्रण का कोई सवाल आए तो उसमें दो चीजें मिलती हैं, एक का दिया हुआ रहता है, दूसरे का हम निकाल, 10% दिया है, दूसरा 90% होगा। अगर वहां और कहता है ये 30% मिलाओ तो ये 70 हो जाता, 40% मिलाओ तो ये 60 हो जाता। इसको ध्यान में नहीं देना है, जो चीज मिलाते हैं केवल इससे सॉल्व होगा। जो संख्या ऊपर है ऊपर रख दो, जो नीचे नीचे रख दो, ये शॉर्टकट, तुरंत इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो बेटा, वही सिंपल सवाल देखो, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि कर दें, यानी जो अंश है भिन्न का, ऊपर का भाग अंश कहलाता है, नीचे का भाग हर कहलाता है। नॉमिनेटर डिनोमिनेटर कहते हैं ना, जैसे 4/5 है तो इसको बोलते हैं अंश और नीचे की संख्या को हर। ठीक है, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि कर दी, हर में 10% कमी कर दी, तो जो भिन्न है, जो इसका रिजल्ट है वो 11/15 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या थी, यानी किसी अंश में तो वृद्धि कर दी और हर में उसके कमी कर दी, और उसके बाद जो रिजल्ट आया है वो ये आया है। संख्याएं बदल सकती हैं, कहीं 15% वृद्धि कर दी, 25% कमी कर दी, जो भी कर दी, लेकिन 100 में से होती है। हमने आपको बताया परसेंटेज कैलकुलेशन 100 में से होता है। कैसे करेंगे बेटे? हमने आपको बताया था थोड़े अभी पिछले चैप्टर में, जब वृद्धि होती है तो ऊपर लिखते हैं, कमी होती है तो नीचे लिखते हैं। मान लो किसी भिन्न के अंश में, मान लो वो भिन्न ए थी, अंश में 10% की वृद्धि कर दी, 100 पर 10 110, और हर में 10 की कमी कर दी। तो मान लो दूसरी भिन्न बी थी, उसमें 10 की कमी कर दी, 100 - 10 90। ये करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिल गया, 11/15, ये आपको रिजल्ट मिल गया। तो मूल भिन्न निकालनी है तो बेटा हम ये काट सकते हैं, ऊपर रह जाएगा 11A, नीचे रह जाएगा 9B। ठीक है बच्चों,
इसको सही कर देते हैं थोड़ा सा, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, 9 भी नीचे रह जाएगा, बराबर में 11/15। ठीक है, ए बटे बी को इधर ही रहने दो। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, कर दो। 11/15 उधर ही रह जाएगा, और ये 11/9 इधर है, उधर यहाँ ये भाग में, उधर आके ये गुणा में हो जाएगा। चलो करो सॉल्व, इतना तो आ गया होगा। जो चीज यहाँ जब इनको गुणा करते हैं तो देखो, आपको बताता हूँ एक बार, जिन बच्चों को नहीं आता है वो देख ले। ये सवाल है आपके पास, ये इधर गुणा होगा, ये इधर गुणा होगा। ठीक है, 11 को 9 से गुणा कर दो और 11 को 5 से गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा? 11 को 9 से गुणा करेंगे तो बताओ 99, और 11 को 5 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 55। ठीक है, कर सकते हो आप इसको, कर सकते हो ना बच्चों? वेरी गुड। सॉरी, यहाँ 5 कहाँ से आए बेटे? 11/15 है ये। 15 को 11 से गुणा कर दो और 11 को 9 से गुणा कर दो, करके बताना पड़ेगा। देखो 99/11 को 9 से गुणा 99, और 11 को 15 से गुणा किया तो क्या आया? 165। अब काट सकते हो आप, किससे कट रहा है? मेरे हिसाब से 33 से कटता है 3 बार, और ये 5 बार। तो ए अनुपात 5 बराबर क्या है? 3/5, या लिख सकते हैं 3:5। कर सकते हो सवाल को। अंश में 10 की वृद्धि कर दी, 100 पर वृद्धि 10 की, तो 100 + 10 110। हर यानी नीचे की संख्या, इसमें 10 की कमी कर दी तो 100 - 10 90। किसके बराबर हो जाता है? 11/15 के। काट दिया, ए और बी को अलग निकाल लो। 11/9 इधर रह गया, 11/15 इधर रह गया। इसको 11 से गुणा कर दो, इसको 15 से गुणा कर दो, जो भी आएगा ये आंसर आपका 3:5 या 3/5 भिन्न के फॉर्म में आ जाएगा। अब देखो बेटा, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, समझने की कोशिश करो। पहले सवाल को पढ़ो। किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया, यानी कोई एग्जाम है बेटे, उसमें कुछ विद्यार्थी हैं जो हिंदी विषय लेते हैं, और कुछ विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी विषय लेते हैं, कुछ विद्यार्थी दोनों ही विषय लेते हैं। यदि 80% विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया और इससे आधे विद्यार्थी, देखो बेटा खुद ही बता रहा सवाल को, खुद ही ने बता दिया कि एक परीक्षा है उसमें 2 हैं, ये तो है हिंदी और ये है इंग्लिश। कुछ विद्यार्थी हिंदी लेते हैं, कुछ इंग्लिश लेते हैं, कुछ हैं जो दोनों लेते हैं। यदि कह रहा 80% ने लिया है हिंदी, और इससे आधे यानी 80 का आधा 40 ने लिया है अंग्रेजी। ठीक है बेटा, तो 80 और 40 कितने हो जाते हैं? यानी 120। ठीक है, हम परसेंटेज 100 में से कैलकुलेट करते हैं, ये कितना ज्यादा गया? 20। तो 120 में से 100 को घटा दो, तो 20% ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने दोनों विषय ले रखे हैं, हिंदी भी इंग्लिश भी। इंग्लिश प्लस हिंदी लेने वाले विद्यार्थी 20%। बिल्कुल सिंपल सवाल होते हैं ये वाले, सिंपल बिल्कुल सवाल एकदम से इजी होते हैं। अगर आप इनमें भी दिक्कत आएगी आपको तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल समझना है, खुद ही कह रहा है कि 80% ने इंग्लिश ले ली, आधे ने हिंदी ले ली। 80 का आधा 40, दोनों को जोड़ दो और 100 में से, क्योंकि हम 100 में से ही कैलकुलेशन करते हैं बच्चे। अगला सवाल देखो बेटा, अब सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल पूछा आपसे मैंने। पढ़ो। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर कोई व्यक्ति, चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलो चीनी कम खरीद पाता है, क्योंकि उसकी कीमत बढ़ गई। ये सवाल दिख अच्छा रहा है, बहुत कठिन है, लेकिन सवाल कठिन नहीं है। ठीक है, चीनी का प्रति किलो, यह कह रहा है कि जो भाव बढ़ गया ना चीनी का, पहले की तुलना में चीनी का भाव अब बढ़ गया, तो वो भाव कितना बढ़ा? देखो बेटा, 20% की वृद्धि हो गई है, कारण कोई व्यक्ति 500 पहले मतलब यानी वो 500 रुपये पे खर्चा करता था, तो 20% बढ़ गया। 500 का 20% निकालो, कट गई दोनों जीरो, 100, यानी कि 100 रुपये की वृद्धि हो गई। 500 रुपये में खर्चा चलता था, लेकिन 100 रुपये की वृद्धि हो गई। लेकिन अब वो क्या करता है कि अब उसको चीनी कम खरीदनी पड़ती है, तो वो कह रहा है कि वो चीनी कितनी कम खरीदनी पड़ती है? 5 किलो, यानी 100 रुपये में 5 किलो चीनी आती है। 100 रुपये में कितनी आई चीनी? 5 किलो।
क्योंकि 5 किलो चीनी उसने कम खरीदी थी, क्योंकि 100 रुपये भाव बढ़ गया था। तो 1 किलो चीनी कितने की हो गई? 100/20 रुपये पर केजी। यही कह रहा है वो, चीनी का प्रति किलो बढ़ा हुआ भाव, यानी 100 रुपये कीमत बढ़ गई तो उसने 5 किलो चीनी कम खरीदी, तो 1 किलो चीनी का भाव 100 में 5 का भाग देना, 20 रुपये प्रति किलो चीनी का भाव बढ़ गया बच्चों। इसलिए वो चीनी अब 100 रुपये में 5 किलो चीनी उसने कम खरीदी है, तो 1 किलो चीनी 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बढ़ गई, इसलिए वो चीनी कम खरीद पाया। अब बच्चों देखो, ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। रमन की सैलरी 50% कम हो गई, इसके बाद फिर 50% बढ़ गई। इस तरीके का सवाल बच्चों जब भी आएगा ना, तो निश्चित रूप से आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इस तरीके के सवालों में हमेशा कमी या हानि होती है, नुकसान होता है। जब भी सैलरी एक बार कम हो जाती है, एक बार बढ़ जाती है, पहले कम होती है बाद में बढ़ जाती है और सेम परसेंटेज होता है, तो उसमें हमेशा हानि ही होती है। और वो हानि कैसे होती है? पहले 50% सैलरी कम हो गई, फिर 50% सैलरी बढ़ गई। ठीक है, या तो सवाल को ऐसे कर दो, बटे में 100 लगा के काट दो तो आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, या तो ये तरीका है 25% का नुकसान, या दूसरा तरीका, पहले 50% कम हो गई, 100 में से 50 कम हो गई तो 50 रह गई, फिर 50 100 पे बढ़ गई तो 150 हो गई। देखो पहला तरीका बता दिया, ये दूसरा। अब 100 से गुणा करो, 15 5 75% उसकी सैलरी में फर्क आया है। पहले सैलरी 100 थी, 100 - 75 बराबर 25%। दोनों ही रिजल्ट सेम आएंगे, आप कोई सा सेव कर सकते हो। बस सवाल को ढंग से पढ़ लिया, सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, पॉइंट वाला सवाल है, दशमलव। इसकी मैं सेपरेट एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा, लेकिन एक सवाल आया है, प्रतिशत निकलवाना है, इसलिए इसको भी हम कर सकते हैं, बड़ी इजी होता है। 6.4 इसका, किसका? 0.04 का, तो सबसे पहले 6.4 ऊपर रख दो, 0.04। दशमलव हटाने का तरीका क्या है? इस दशमलव को हटाने के लिए बटे बराबर, ऊपर पहले बिना दशमलव की संख्या रख दो। ठीक है बेटे, और पॉइंट की जगह 1 लगा दो, इसके आगे कितनी संख्या होती है 0 लगा दो। ठीक है, इसी तरीके से अब इसकी दशमलव ऊपर हटाने के लिए नीचे इसको ऐसे कैसे रख दो, 4 को, पॉइंट यहाँ पर है तो 1 लगा दो, इसके आगे 2 संख्या है तो 2 0 लगा दो, ये दशमलव हट गई। अब इसके अंदर कोई दशमलव नहीं है, अब कर दो इसको, 10 बार कट गया, 640/4, यही आया ना बेटा। अब कर दो इसको, 4 एकम 4, 160, तो ये कितना प्रतिशत है? 160%। सवाल हो गया, कोई दिक्कत है आपको? कितना प्रतिशत है? 160% नहीं, 160, 1% तो खुद ही बता रहा है। ये संख्या, इसका कितना प्रतिशत है? 160। ठीक है, सिंपल है सवाल। पॉइंट हटाना आ गया, नहीं आया तो एक और देख लो। मान लीजिए यहाँ 2 पॉइंट, समझना बेटा, आप तो बार समझ लेना, यहाँ 2.4 है, यहाँ 1.223 है। दशमलव कैसे हटाएंगे? ऊपर का ऐसे कैसे रख दो, नीचे का ऐसे ऐसे रख दो, गुणा कर दो दोनों में। अब इस पॉइंट की जगह ऊपर 1 लगाओ, 1 2 3 संख्या है तो 3 लगाओ, इस पॉइंट की जगह नीचे 1 लगाओ, 1 संख्या है तो 1 लगाओ। अब इसको काट देंगे, सॉल्व हो जाएगा। जिस तरीके से इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, ऐसे पॉइंट वाले आए, आप कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में बच्चे गलत कर देते हैं, हमें गलत तो करना ही नहीं है। अब देखो, ये सवाल अभी कल ही कराया था हमने, वैसा सवाल एक रिपीट हो गया है, एग्जाम में आया था, इसलिए इसको मैंने दोबारा ले आया कि आपको एक बार और तैयारी कर सको। देखो 20,000 का मतलब मैंने देखो बताया गुणा, ये सब गुणा है, 20/100, 15% 15/100, 10% 10/100। ठीक है बेटा, कर सकते हो। अब काट दो, देखो बेटा 2 0 2 0, फिर 2 0 बचे, ये भी काट सकते हैं, फिर 2 0, एक यहाँ जाएगी, एक यहाँ जाएगी, आपके पास बच गया ऊपर 2 × 2 × 15 × 1, 35 × 60। ठीक है, ये है 60। ठीक है, 60 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके और भी हो सकता है, का पॉइंट में भी हो सकता है, और भी को आप जोड़ सकते हैं, कंफ्यूज तो होना नहीं है। बिल्कुल सिंपल तरीके से सवालों को सॉल्व करना है। जो सवाल मैं करा रहा हूँ अपनी कॉपी बना लेना,
रजिस्टर बना लेना, जो भी बनाना है उसमें आप लिखते जाना। अब देखो बेटे, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये हमने कल भी कराया था, और निश्चित रूप से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, आप इसको देखते ही कर देंगे। एक संख्या में 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है। देखो कितना है, 42 और 28 के बीच कितना, खुद ही बता रहा है, अंतर मानी घटना है जोड़ना। 210 का अंतर खुद ही ने बता दिया। ये इसका जब डिफरेंस करेंगे तो कितना है, 14% बराबर 210। ठीक है, तो 1% बराबर बेटे क्या हो गया, 210 में किसका भाग है, 14 का, कितना आएगा, भाग दो 14 के 14, 7 14 15, 1% 15 के बराबर, तो कितने परसेंट पूछ रहा है, कितना ही पूछ लो, यहाँ 59 पूछ रहा है। अगर ये 20 पूछता, 25, कुछ भी इससे गुणा कर दो, 1% का मान पता है, 59 का मान हम आराम से निकाल सकते हैं, गुणा कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, 59% पूछा, 59 निकाल दो, 1% पूछे 1% निकाल दो, 2% पूछे 2% निकाल दो। अगला देखो बेटे, 1000, वही वाला सवाल आ गया फिर दोबारा, का मतलब मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई, 1000 का 25% का 1%, बिल्कुल सिंपल है, देख लिए वही सवाल है। ऐसे सवाल 4-5 हो गए, अब भी आप गलती करोगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। ये कैलकुलेशन है, 3 जीरो है, 2 यहाँ आ गई, 1 यहाँ आ गई, काट दो। ठीक है, ऊपर क्या बच गया, 25 ही बच गया केवल, और नीचे क्या बच गया, 1000। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, हमेशा ऊपर की संख्या छोटी है, नीचे की संख्या बड़ी है, तो आंसर किस में आएगा बेटा, पॉइंट में। ठीक है, पॉइंट में आंसर कहाँ आएगा, 1 2 3, यहाँ पे 2 ही संख्या है, एक संख्या और लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, जब आंसर आएगा जब, ठीक है ना, अभी नहीं लगाएंगे आंसर में, जब इसका पॉइंट में आंसर तभी आएगा जब इसमें एक संख्या और लगेगी, तब जाके पॉइंट में आंसर आएगा। तो आंसर कितना है, अब इसमें भाग दिया, पहली बार भाग नहीं गया, 1 जीरो लगाई है, दूसरी बार भाग नहीं दिया, फिर 1 जीरो है, यानी जीरो करके एक पॉइंट यहाँ लगा, फिर जीरो, जीरो को अधिक संख्या लगा ली, तो इसमें भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 1000 का भाग इसमें, बिल्कुल सिंपल हो गया। अब तो ये कर दो इसको फटाफट। अरे बेटे, ये आ गया ना, यही संख्या आ जाएगी इसमें, 25 है, इधर 1 2 3 संख्या छोड़ के दशमलव लगा दो, 1 2 3 संख्या लगा दिया हमने दशमलव। ठीक है, तो ये सवाल ऐसे सिंपल सवाल है, इनको ज़्यादा प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हुई है इनकी। अब देखो, दो संख्याएं, पढ़ो सवाल, पहले अच्छी तरह सवाल को पढ़ेंगे, सवाल ही जब तक नहीं समझेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे, सवाल को अच्छी तरीके से पढ़िए। सवाल है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, 40% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। देखो इस सवाल में तो थोड़ा दिमाग लगाना ही पड़ेगा आपको। पहली बात ये देखो, दो संख्या है तीसरी संख्या से, यानी कि कुल मिला के संख्या इसमें कितनी है, 3 है। तो पहले वो संख्या निकाले तभी सवाल होगा, पहली, दूसरी और तीसरी, क्योंकि जब तक सवाल नहीं हो पाएगा जब तक संख्याएं पता नहीं चली। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। ऐसे सवाल जब भी करें बेटा, सबसे पहले तीसरी संख्या को 100 मान लो, तीसरी संख्या को 100 मान लो, क्योंकि जो पहली एक तीसरी संख्या से जो परसेंटेज निकल रहा है ना, वो तीसरी संख्या से निकल रहा है, तो तीसरी संख्या का पहले सबसे पहले 100 मान लो, तभी हम सवाल को आगे बढ़ पाएंगे। तीसरी संख्या से 30% और 40%, तो पहली संख्या 30%, यानी 100 पे 30, 130 मान लेंगे, और ये 40% में 100 प्लस 40, 140। ठीक है, पहली संख्या आ गई, दूसरी संख्या आ गई, तीसरी संख्या आ गई, तीनों संख्याएं आपके सामने आ चुकी हैं। अब ये क्या कह रहा है आपसे, दूसरी संख्या, अब तीसरी से कोई मतलब नहीं, हटा दो उसको, पहली संख्या और दूसरी, अब अगर दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, अब हो जाएगा सवाल, कर सकते हो। दूसरी संख्या क्या है, 140, पहली संख्या का 130 का कितना परसेंट है, 100 से गुणा, ये काट दो, तो भाई ये आएगा 1400/13। इसको अगर पॉइंटों में इसका आंसर आएगा, पॉइंट करिए आप, गुणा बाकी करिए इसका, जब करोगे आप इसका आंसर मेरे हिसाब से 107 कितना आना चाहिए, देखो 1300 आता तो 10 बार जाता, तो इसका आंसर कुछ आएगा 10 क्या 100.1300,
100 का 100 बार गुणा करें 1300, तो और ये 13 6 78 63 ग्राम 107 पॉइंट कुछ आएगा। कर लेना बेटा इस सवाल को आप थोड़ा बहुत खुद भी करिए। 107 तो यहाँ पूरा ही हो जाता है, पॉइंट करके कुछ आंसर आएगा। सवाल को एक बार पुनः देखेंगे, इस तरह के सवाल बहुत आ रहे हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक। तीसरी संख्या से तो हम तीसरी संख्या को ही मान लेना सबसे पहले 100, क्रमशः 30% और 40%, क्रमशः पहले यानी पहली संख्या ये दूसरी, पहली संख्या को मैंने 30% कर दिया, दूसरी संख्या को 40% कर दिया। 100 प्लस 30 130, 100 प्लस 40 140। तो अब कह रहा है दूसरी और पहली में संबंध, इन दोनों में, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं। और वो भी क्या कह रहा है, दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत, दूसरी ये ऊपर आएगा, इसका नीचे आएगा। सवाल हो गया। ये तो सिंपल है। 102% का मान 10 भिन्न में, सिंपल है, बिल्कुल गुणा कर दो 100 से, हमने कल भी बताया था। 1/2 को गुणा कर दो, ठीक है, परसेंट है, जल्दी कर दो। 1/2 मान 10 भिन्न में क्या होगा, क्या होगा बेटे, जल्दी करके बताओ। ठीक है बता दो। 1/2 गुणा 1/100 कितना हो गया, 1/200। वही भाग दे दो, 1 में भाग दे दो 200 का, कितना आएगा, कर दो फटाफट कर दो, आना चाहिए, करो जल्दी से करके बताओ। भाग नहीं गया, पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के बाद में 0, फिर भी भाग नहीं गया, फिर एक और लगा दिया, फिर यहाँ लगा दिया, अब भी भाग नहीं गया, एक और लगा दिया, और यहाँ पे लगाया तो 205 हो जाए, ये आंसर आ गया 0.0005। आंसर सही है, बताइए आंसर सही है क्या। आंसर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। कैसे चेक करेंगे बेटा, चेक करने का तरीका ये है, आपको बता देता हूँ मैं। 0.0005 अगर आंसर आया है हमारे पास, तो पॉइंट जब हमने 1 लगा दो, 1 2 3, 1 2 3 4 संख्या लगाओ, इनको काट दो, 1 बटे कितना आया है 200, ये 2000 आ गया, इसका मतलब आंसर गलत है। ये आंसर चेक करने का तरीका, यहाँ पे 1 0 कम आएगी, समझ गए। ये आंसर चेक करने का तरीका समझ में आया आपके। जो आंसर आता है, जैसे यहाँ पे आप अब देखिए सही है कि गलत है। 0.005 आंसर आया, इसका पॉइंट हटाएंगे हम, हमने बताया ऊपर संख्या को ऐसे रहने दो, पॉइंट कीजिए, 1 लगा दो, 1 2 3, 1 2 3 काटो, 1/200, 200 था यहाँ पे। अब ये आंसर, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। ये जब हम आपको पॉइंट वाली संख्याएं पढ़ाएंगे, उसमें आपको डेप्थ में हर एक चीज़ बताई जाएगी। अभी ये परसेंटेज के बीच में आ रहे हैं, तो इनको आप जैसे मैंने बताया वैसे आप चेक भी कर सकते हो। अब बेटा देखो 31 सवाल आ चुका है आपके सामने। यदि A का 60% बराबर B का 3/4 हो, खुद ही ने दे दी, कैलकुलेशन करने की आपको ज़्यादा दिक्कत ही नहीं छोड़ी उसने, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो। A का मतलब गुणा हो गया, ये सवाल तो वैसे ही हो गया। कैसे होगा, A का यानी A गुणा 60% 60/100 बराबर खुद ही ने लगा दिया, B का B फिर गुणा हो गया, इसका अनुपात पूछ रहा है ये, ठीक है। क्या करो, ये 0 काट दो, 2 3 6 2 5 10, ये A गुणा 3/5 तो इधर बच गया बेटे, और B गुणा 3/4 इधर बच गया, ठीक है। B को इधर ले आओ तो A/B तो इधर हो जाएगा, इधर 3/4 है, इधर जाएगा तो 5 उधर गुणा हो जाएगा, कर दो 15/12, 3 से काट, 3 5 15, 3 4 12 हो गया सवाल। क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, A अनुपात B पूछ रहा है, तो लिख दो 5/4 आपके सामने, A अनुपात B बराबर ये रहा 5/4 हो गया सवाल। खुद ही ने सवाल दे, A का 60% का मतलब गुणा 60/100, परसेंटेज को बटे में 100, 3/4 खुद ने दे दिया, इसको काट दिया हमने, 0 से 0, 2 से 3 बार कटे, 2 से 5 बार, 3/5 रह गया, बराबर है ही B 3/4 यहाँ है, A ये B इधर ले आए हम, और इधर 3/4 रह गया, इसको इधर भेजा, यहाँ गुणा में था, ये भाग में हो गया, 5 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, गुणा कर दिया, अनुपात आपके सामने आ चुका है। अगला सवाल देखेंगे बेटा, सवाल को देखो, पढ़ो समझो। 740 का 35%
740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, वो संख्या नहीं, एक संख्या से 34 या 34 अधिक है, इस संख्या का 2/5 कितना है? ये सवाल भी ज़्यादा कठिन नहीं है, खुद ही नहीं, देखो सवाल की जो डेफिनेशन होती है उस सवाल की डेफिनेशन में ही सॉल्यूशन खुद दे देता है ये, अगर आपने उस चीज़ को गहराई से समझा है तो। ये कहता है कि 740 का मतलब गुण 740 का 35% यानी 35/100 एक संख्या से 34 अधिक है, यानी कि इसका जो 35% है ना, इसी संख्या से 34, यानी ये चीज उससे 34 कम है, तभी तो वो चीज अधिक है, तो इसको -34। ये तो बिल्कुल सिंपल इक्वेशन बन गई। 740 का 35%, यहां तक दिक्कत नहीं है। एक संख्या से 34 अधिक है, यानी कि ये जो है उस संख्या से 34 कम है, तभी तो वो अधिक है, तो -34। ये तो बन गया सवाल। आप कर सकते हो उसको, तो आप कर दो, कर दीजिए बच्चे, कर दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 740 का 35% कैसे करेंगे, एक बार इसको काट देते हैं यहाँ से, ठीक है। ऊपर गया 34 माइनस, चाहो तो इस 34 को उधर भी ले जा सकते हो, क्योंकि माइनस की संख्या इधर ले जाओ तो 34 को, ठीक है। और यहाँ रह गया 10, 74 इधर रह गया, 35 इसका था ही, ये 10 रह गया, ठीक है। इसको भी इधर गुणा कर दो, ठीक है। करो, काटो इसको, काटो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो।